नाजरीन, चीन ने तिब्बत से निकलने वाले यरलांग ज़ांगबू दरिया पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर शुरू कर दी है। ये वही दरिया है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना रिवर। लेकिन अब ये डैम बनाकर चीन इस पूरे दरिया को कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंसूबा जो ना सिर्फ एनर्जी सेक्टर में इनकलाब बर्पा करेगा बल्कि खित्ते में माहौलियाती और सियासी हलचल का बास भी बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये डैम दुनिया के मौजूदा सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा? जी हाँ, थ्री गॉर्जियस डैम 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जबकि इस नए डैम से 67,500 मेगावाट तक बिजली हासिल की जा सकेगी। लेकिन इस तरक्याती मंसूबे की अहमियत सिर्फ बिजली से नहीं है। इस डैम की तामीर के लिए 1 खरब युआन, तकरीबन 127 अरब डॉलर्स की लागत आएगी और इससे तिब्बत की मुकामी आबादियों के बेघर होने का खतरा भी पैदा हो चुका है। और दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश में पानी के बहाव में तब्दीली से ज़राअत, माहीगीरी और पीने के पानी की फराहमी पर मुहलक असरात पड़ सकते हैं। सवाल यह है कि चीन इतनी बड़ी तवानाई की ताकत को सिर्फ तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा या ये खित्ते में अपनी सियासी बालादस्ती कायम करने की कोशिश है। भारत में पहले ही खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और बांग्लादेश में भी माहौलियाती बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या ये तरक्की का कदम है या ताकत की एक नई जंग? क्या हम एक नए आबी तनाज़े की जानिब बढ़ रहे हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ पानी का नहीं है बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का है। नाज़रीन, चीन ने तो यरलांग ज़ांगबू दरिया पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर के मंसूबे को ना सिर्फ महफूज और माहौल दोस्त करार दिया है बल्कि ये दावा भी किया है कि ये लोकल इकोनॉमी को फ़रोग़ देगा, यानी कि उनकी जो मकामी आबादी है उसकी मईशत को भी बेहतर करेगा और बीजिंग के माहौलियाती अहदाफ के हसूल में मावन साबित होगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्योंकि माहिरीन का कहना है कि इस अजीमुशान मंसूबे के पीछे ऐसे खतरात छुपे हैं जिनका खमियाजा पूरे खित्ते को भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले तो यरलांग ज़ांगबू दरिया पर चीन के डैम के मंसूबे ने इंडिया और बांग्लादेश दोनों को बहुत बड़ा धचका दिया है, क्योंकि यरलांग ज़ांगबू दरिया भारत के शुमाल मशरकी इलाकों अरुणाचल प्रदेश और असम से होता हुआ बांग्लादेश में दाखिल होता है। अगर चीन ने इस दरिया का बहाव कम या मोड़ दिया तो भारत और बांग्लादेश की ज़राअत, पानी के ज़खायर और मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत पहले ही इस मामले में खतरे की घंटी बजा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट में भी यही खदशात जाहिर किए गए कि तिब्बत से बहने वाले दरियाओं पर कंट्रोल हासिल करके चीन भारत की मईशत को दबाव में ला सकता है, एक गहरा प्रेशर बिल्ड कर सकता है। इस खतरे की पेश नज़र चीन के डैम मंसूबे के ऐलान के फौरन बाद भारत की हुकूमत ने एक बड़े पिन बिजली डैम की तामीर पर गौर शुरू कर दिया है ताकि चीनी मंसूबे को काउंटर किया जा सके। चीन के वजारत खारजा ने इंडिया के इन खदशात का जवाब देते हुए कहा है कि इस दरिया पर डैम बनाने का उन्हें जायज़ हक हासिल है, जबकि इस आलीशान मंसूबे से एक बहुत बड़ा खतरा तिब्बत के मुकामी लोगों को भी है। माजी में थ्री गॉर्जियस डैम जैसे मंसूबे से हम सबक ले सकते हैं, जहां 14 लाख से जायद अफराद को अपने आबाई इलाकों से ज़बरदस्ती बेदखल करके दूसरी जगहों पर मुंतकिल होना पड़ा था। इस बेदखली के नतीजे में ना सिर्फ उन लोगों के घर और ज़मीनें गईं बल्कि उनके रिवायती सकाफत, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात भी बुरी तरह मुतासिर हुए थे। ये खदशा तिब्बत के मामले में भी इतना ही हकीकी है। मुकामी अफराद जो सदियों से अपनी ज़मीनों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने माशरती जड़ों और तारीख से जुड़े होते हैं। डैम की तामीर से उन्हें ना सिर्फ बेदखल किया जा सकता है बल्कि उनके मुकद्दस मकामात, चरागाहों और ज़राती ज़मीनों का भी शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा मौजूद है। मज़ीद ये है कि बेदखली के बाद उन्हें जिस जगह मुंतकिल किया जाएगा वहाँ क्या सूरत हाल होगी, ज़रिए माश कैसे होगा,
क्या वो लोग वहां एडजस्ट भी कर पाएंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या तिब्बत के लोग भी इसी बेदखली का शिकार होंगे जिसका तजुर्बा थ्री गोर्जियस डैम के मुतासरीन ने किया? अगर ऐसा है तो क्या उनकी बहाली और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जामे मंसूबा मौजूद है या नहीं? यही सवालात हैं जो इस वक्त चीन से किए जा रहे हैं। ये इलाका जहां इस डैम की तामीर का मंसूबा बनाया गया है, जुग्राफियाई तौर पर ज़लज़लों के लिए इंतहाई हसास खित्ता है। यहाँ पहले भी मुतअद्दिद बार शदीद ज़लज़ले आ चुके हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया था। माहिरीन इस हवाले से संगीन खदशात का इजहार भी कर रहे हैं कि इस डैम की तामीर से उन कुदरती खतरात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब डैम बनता है तो बड़े पैमाने पर ज़मीन की खुदाई होती है, भारी तामीराती सामान का इस्तेमाल होता है और पानी की वसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है जो कि ज़मीन का बैलेंस आउट कर सकते हैं। ज़लज़ले की सूरत में डैम गिरने का खतरा भी मौजूद है जो मुमकिना तौर पर करीबी देहातों और शहरों को फौरी तौर पर सैलाबी रेलों की जद में ले लेगा। ये दरिया जहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है, ये दुनिया की सबसे गहरी घाटी से गुजरता है, जहाँ एक हिस्सा सिर्फ 50 किलोमीटर के अंदर 2000 मीटर नीचे गिर जाता है, जो पिन बिजली पैदा करने की ज़बरदस्त सलाहियत फराहम करता है। नाज़रीन, इस मंसूबे की वसअत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इस मंसूबे की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी पाकिस्तान की बिजली की टोटल डिमांड से 2 गुना ज़्यादा है। ताहम दरिया का जुग्राफिया बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी पेश करता है और ये नया डैम अब तक चीन का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस सब के बावजूद चीन की पॉलिसी भी इस पर वाज़े है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का रत्ती भर इरादा नहीं रखता। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि दरिया पर डैम बनाने का उसे जायज़ हक हासिल है। चीन पहले ही यरलांग ज़ांगबू दरिया पर कई पिन बिजली स्टेशन बना चुका है। रवा साल के आगाज में चीन ने एक और डैम के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों बाशिंदों को गिरफ्तार भी किया था। ये बात वाज़े करती है कि चीन पर इस एहतजाज का, जो कि तिब्बत के लोग कर रहे हैं, जो कि उनके हमसाया ममालिक कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुकामी लोगों का कहना था कि ये मंसूबे उनके घरों, ज़मीनों और सुकाफती वर्से को तबाह कर रहे हैं। बीजिंग का कहना है कि इसने मुकामी लोगों को मुआवजा दिया है और जो अहम सुकाफती मुजस्समों को महफूज जगह पर मुंतकिल भी किया है, लेकिन मुकामी आबादी इससे मुतमिन नहीं है। चीन के इस अमल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। कुछ लोग इस मंसूबे को तरक्की और तवानाई की पैदावार में एक संगे मील बताते हैं और चीन का एक अजीम कारनामा भी करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे मुकामी आबादियों के साथ नाइंसाफ़ी और कुदरती वसाइल पर कंट्रोल हासिल करने की एक कोशिश बताते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस मंसूबे के बारे में क्या राय रखते हैं? यह मंसूबा खित्ते के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या ये तनाज़ात और तबाही का बाइस बनेगा? और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप तमाम पहलुओं को समझ सकें।